अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। याद होगा कि मैंने सलातुल तौबा के नवाफिल से रिलेटेड काफी सारी मिरेकल स्टोरीज शेयर की हैं, जिसमें मेरी अपनी भी मिरेकल स्टोरीज मैंने आप लोग के साथ में जिक्र की है। मिरेकल स्टोरीज जो हैं वो आई हैं, वो आप लोग के साथ में जिक्र करूंगी। बहुत कमाल की मिरेकल स्टोरी है इस बात की कि 2 नवाफिल सलातुल तौबा के इंसान की तकदीर को बदल देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको उन मुश्किलात से निकालते हैं कि उसको लगता भी नहीं है कि वो इन मुश्किल से कभी निकल सकता है। हाल मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले मैं आप लोग के साथ में जो है वो सच्ची तौबा से रिलेटेड एक बात जो है वो जिक्र करूंगी, ताकि आप लोग को इस बात का यकीन हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तगफार करने वाले और तौबा करने वालों से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। लगता है ना कि हमसे बहुत ज्यादा गुनाह हो गए हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कभी राजी नहीं कर पाएंगे और पता नहीं हम लोग कैसे जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हमारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं हो रही। आप लोग से दिल दुख गया है और आप लोग को लगता है कि अब तो मिरेकल्स नहीं होंगे मेरी लाइफ में और मैं शायद सारी जिंदगी जो है वो ऐसे ही गुजार दूंगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहगारों से बहुत मोहब्बत करते हैं जब वो अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करते हैं। इरशाद है, गुनाहगारों को बशारत दे दो, अगर वो सच्ची तौबा कर ले तो मैं कबूल कर लूंगी। फिर फरमाया कि मेरा बंदा मुझसे जब सच्ची तौबा करता है तो मैं बहुत ज्यादा रहम करने वाला और माफ करने वाला हूँ। हम इंसानों के साथ हैं, हम लोग का क्या होता है कि हम गुनाह करते हैं और फिर अल्लाह पाक से तौबा कर लेते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह पाक से तौबा कर लेते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम दिन भर में कितने ज्यादा गुनाह कर लेते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची तौबा करते हैं और अल्लाह पाक से माफी मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ कर देते हैं। ये है कि जैसे कि कोई गुनाह करता है, तौबा कर लेता है और उसका ये तरीका हो कि गुनाह करते ही सच्चे दिल की गहराइयों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांग। इसी सूरत में किसी भी शख्स को जो है वो कोई भी गुनाह नुकसान नहीं दे। वो शख्स जो है जो तौबा कर रहा है अल्लाह पाक से, वो सिर्फ जुबान से तौबा करे। तौबा का मतलब ये है कि आप अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करें कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ये गुनाह, ये गलती नहीं करनी है। और जब बंदा सच्ची तौबा अल्लाह पाक से करता है तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो माफ फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तौबा तो कर लेता है जुबान से, लेकिन वो शख्स बार बार गुनाह कर रहा है अल्लाह पाक से माफी मांगने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि उसने सिर्फ जुबान से तौबा की है, दिल से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा नहीं की है और वो बार बार गुनाहों की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको दिल में जो है वो गुनाह करने की अभी भी है, उसने गुनाहों से नफरत नहीं की है। जब तक आप गुनाहों से नफरत नहीं कर लेते, दिल से तौबा नहीं कर लेते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको माफ नहीं फरमाते हैं। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वो लोग जो इस्तगफार का विर्द कर रहे हैं या सलातुल तौबा पढ़ रहे हैं या दरूद पाक पढ़े और उनकी लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहे, नहीं आ रहे, सो दैट उसका मतलब यही है कि वो लोग गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, वो लोग झूठ बोलने से नहीं बच रहे हैं, वो लोग एक दूसरे की बुराई करने से नहीं बच रहे। मैं आप लोग को अक्सर वीडियोस में समझाती हूँ कि प्लीज किसी पर फोकस ना करें, अपने आप पर फोकस करें। हमने किसी का हिसाब नहीं देना, हमने अपना हिसाब देना। और ना ही किसी को जज करें कौन परफेक्ट है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। अल्लाह बेहतर जानते, अपने काम से काम रखें, अपने आप को बेहतर बनाए। दैट्स इट। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा प्यारा फरमान है, जिसमें आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान उस इंसान की तरह है जिसने कभी कोई अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त है जिसने गुनाहों से सच्ची तौबा करी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाहों को याद करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शर्मिंदा हो गया, उसका दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से, खौफ से कांप उठा कि अल्लाह पाक उसे क्या सजा देंगे आखिरत में, और अल्लाह पाक से उसने अपने हर एक गुनाह की तौबा कर ली, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुनाहों को इस तरह से मिटा देते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई गुनाह किया ही नहीं था। सच्ची और पक्की करें और गुनाहों से बचने की मुसलसल कोशिश करें। सो इसी के साथ हम आ जाते हैं अपनी मिरेकल स्टोरी की तरफ। तो पहली मिरेकल स्टोरी जो आप लोग के साथ में मैं जिक्र करूंगी, सलातुल तौबा के नवाफिल। सो ये सिस्टर कहती है कि जब से मैंने सलातुल तौबा के नवाफिल को अपनी जिंदगी में शामिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। सर, आपका वीडियो देखने के बाद जब सलातुल तौबा की मैंने मिरेकल स्टोरी आपकी सुनी और उसके साथ जो दुआ थी,
میں نے اس کو یاد کر لیا. جو دعا میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کتنا زیادہ غلط کیا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ دعا پڑھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پرسنلی اگر میں اپنی بات کروں تو میری بہت زیادہ فیوریٹ دعا ہے، ون آف دا موسٹ فیوریٹ دعا ہے میری وہ. مجھے آج سے نہیں سالوں سے یاد ہے وہ دعا، اور میں ہر نماز میں دعا سے پہلی دعا کو پڑھتی ہوں. میری اتنی زیادہ فیوریٹ دعا ہے وہ، کیونکہ میں نے خود نے بھی اس کے بہت سارے چینجز اور میریکلز دیکھے. آپ کے ساتھ تو میں نے ایک دو ہی ذکر کرے، لیکن پرسنلی اپنی لائف میں بہت سارے میریکلز جو ہیں اس کے میں نے دیکھے ہیں. مجھے بہت اچھی دعا لگتی ہے وہ دعا کے پڑھنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جب ہم یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھتے ہیں، مختصر سی دعا ہے لیکن معجزات بے شمار ہیں اس کے. میں اسکرین پر اس کو جو ہے وہ شیئر کر دوں گی، آپ لوگ اسکرین شاٹ کر لینا. جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ اس کو یاد کر لیں. سو آگے کہتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرا. اسٹارٹنگ میں تو میرے لیے سب کچھ نارمل تھا، اس کو پڑھنا دعا کو اور ساری چیزیں ایک دم بالکل نارمل تھی، نارملی پڑھتی تھی، اپنی روٹین میں شامل کر لیا. دھیرے دھیرے میں نے اس کو یاد کرا. پھر آپ یقین جانے کہ میں نے صلاۃ التوبہ کی نماز کو، نوافل کو جو تھا وہ تہجد میں پڑھنا شروع کیا. تہجد میں اس کو پڑھتے ہوئے اتنے زیادہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، میں اتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں روتی. خود بخود میرا دل جو تھا وہ چند دن کے بعد سافٹ ہونا شروع ہو گیا. گناہوں سے مجھے نفرت ہونے لگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنی زیادہ رو کر توبہ کرنے لگی جتنی زیادہ توبہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کی تھی. چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ میری فرینڈ کا میرے پاس کال آیا اینڈ مجھ سے کہتی ہے کہ مارکیٹ چل رہی ہو ساتھ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم مارکیٹ چل. اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ مجھے مارکیٹ نہیں کہاں لے کر جا رہی ہے. میں بالکل بھی اس ٹائپ کی لڑکی نہیں تھی جو کسی بھی غلط کام میں ہو یا خراب لڑکی ہو. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اپنے ماں باپ کی بھی بہت زیادہ فرما بردار ہوں. الحمدللہ گھر میں رہتی تھی اور یہ کہتی کوئی بھی غلط کام میں نے اپنی لائف میں نہیں کرا. بہت زیادہ لویلٹی کے ساتھ چار دیواروں میں رہ کر زندگی گزر رہی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جاتی ہے، مارکیٹ میں جانے کے بعد وہ مجھ سے کہتی ہے کہ چلو آئس کریم کھاتے ہیں. پھر ایک آئس کریم پارلر میں چلی جاتی ہے. وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ اس نے دو لڑکوں کو ملنے کے لیے بلایا. مجھے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتے اور میں اس کے اوپر وہاں پر چیخنے لگتی ہوں. میں اسے کہتی ہوں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم مجھے یہاں پر اس لیے لے کر آئی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی، اور بہت باتیں سناتی ہوں. اور میں اسے کہتی ہوں کہ اگر میری گھر پہ کسی نے دیکھ لیا تو دیکھو تمہاری وجہ سے میرے ساتھ میں کیا ہوگا. میں وہاں سے جو تھا وہ اسے کہتی ہوں کہ فوراً یہاں سے چلو، ہم یہاں پر ایک منٹ نہیں رکیں گے. تو وہ لڑکے بھی جو تھے وہ میری اس بات کا کافی زیادہ برا منانے لگے اور میری فرینڈ بھی کافی زیادہ میرے اوپر غصہ کرنے لگی کہ تم کیسی لڑکی ہو، عجیب ہو، یہاں پر کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا. مجھے سمجھانے لگی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں باہر تمہارا ویٹ کر، مجھے باہر ملو. وہاں سے باہر نکل گئی. لیکن میرے دل میں ایک ڈر اور خوف اس ٹائم اتنا زیادہ آ گیا کہ پتہ نہیں کسی نے دیکھ لیا، یہ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے اور یہ لڑکے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے. اور میرا دل بہت زیادہ کانپنے لگا. کہتی ہے کہ میں نے وہاں پر بہت زیادہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا، درود پڑھنا شروع کر دیا، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان بوائز کی جو انٹینشن تھی مجھے دیکھنے کی وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی. چاہتی ہے کہ میری فرینڈ جو تھی وہ میرا ریئیکشن دیکھ کر 10 منٹ کے بعد ہی باہر آ گئی اور مجھے لے کر وہ گھر آ گئی. اس نے مجھے میرے گھر ڈراپ کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی. اور اس نے مجھے بعد میں جو تھا وہ بہت زیادہ برا بھلا کیا کہ تم کیسی لڑکی ہو، عجیب لڑکی ہو، تم نے میرا سارا پلان خراب کر دیا، بہت ڈرتی ہو، بہت زیادہ خراب. پتہ نہیں اس نے مجھے کیا کیا بولا، بہت سارے برے ورڈز. مجھے بہت زیادہ ہرٹ بھی ہوا لیکن میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر چھوڑ دیا کیونکہ میں جانتی تھی یہ سب کچھ غلط ہے اور میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ کی. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. بٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چند دن کے بعد 2-3 ڈیز کے بعد سم تھنگ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے ایک لڑکا جو ہے وہ میسج کر کے کالز کر کے پریشان کر رہا ہے. نور سسٹر میں آن لائن جاب کرتی تھی اور بہت زیادہ اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ تھی اور بچوں کو ٹیوشن کلاسز بھی دیتی تھی. اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا کہ یہ لڑکا جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں یہ کون ہے اور مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے. اگر میری فیملی کو پتہ چل گیا تو میری بہت زیادہ پٹائی لگے گی، سب میرے اوپر غصہ ہوں گے.
कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा। मैं इस डर में बहुत ज्यादा घबरा रही थी और वो मुझे कॉल मैसेजेस करना बंद नहीं कर रहा था। और जैसा कि होता है ना, गर्ल्स घबरा जाती है, कहती है कि मैं अपनी फैमिली में भी किसी से नहीं बोल पा रही थी, किसी से बोलूं तो क्या बोलूं, फैमिली से सवाल होगा तुम कहाँ गई थी, ये लड़का तुम्हारे पीछे कहाँ से लगा, क्या हुआ। मैंने उससे बात की, मैंने उसको बोला कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, खुदा का खौफ करो, मैं ऐसी लड़की नहीं। लेकिन वो इंसान तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो जैसे हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया, बल्कि मैं कहूंगी नहा धो के मेरे पीछे पड़ गया। उसने मुझे इतना ज्यादा तंग किया। अब कहती है कि मुझे घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती थी, मैं मार्केट जाते हुए घबराने लगी थी, कॉलेज जाते हुए घबराने लगी थी कि मैं कैसे बाहर निकलूं, मुझे वो ना मिल जाए, क्योंकि फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया था। कि मैंने अल्लाह पाक से दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह सुब्हान व तआला आप बेहतर जानते, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ फरमा दे और इसको मुझसे दूर कर दे। कहती एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, और मुझे झूठी बातों में मेरी फ्रेंड ने और उस लड़के ने मिलकर फंसाने की कोशिश की। क्योंकि उसके घर पर जो था, मेरी फ्रेंड के घर पर पता चल गया था वो किसी लड़के से बात करती है, तो उन लोगों ने सारा मेरे ऊपर डाल दिया। 4:30 बजे का वक्त था। 4:30 बजे के टाइम उसकी अम्मी की मेरे पास कॉल आती है कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी और तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, आखिर मेरी शिकायत क्यों करेंगी। और मैंने उनसे कहा भी कि आंटी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उस टाइम बच्चों को जो था वो ट्यूशन दे रही थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो तुम्हारी अम्मी से ही बात करनी है और तुम दोनों बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत बदतमीज हो। उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई। ये कहती है कि उन्होंने जैसे बोला कि मैं आधे घंटे में तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी शिकायत करूंगी, मेरे आंखों में से आंसू नहीं रुके, मैंने रोना शुरू कर दिया, मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो कहते हैं कि मैं आपकी मेडिकल स्टोरीज के हर एक वर्ड को और हर एक बात को बहुत ज्यादा गौर से सुनती हूँ। मुझे सडनली मेरे दिल में ख्याल आया कि नूर सिस्टर कहती है कि जब भी कोई इमरजेंसी में हाजत पेश आए या मुश्किल पेश आए और आपके पास टाइम ना हो, तो आप इन नवाफिल को पढ़ें और इस दुआ को पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ करें, तो सब कुछ जो है वो सॉल्व हो जाता है। सहन में जैसे ही ये बात आई, मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग जो हैं वो थोड़ी देर वेट करें, मैं 2 मिनट में। ये कहती है कि मैं उस दुआ को दिल में पढ़ने लगी, अल्लाह पाक से दुआ करती रही। बच्चे, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अभी जो है वो नवाफिल या नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, पहले बच्चों को फ्री करो उसके बाद पढ़। कहती है मैं दिल ही दिल में ये पढ़ती रही, दुआ करती रही। उनकी अम्मी जो थी वो आधे घंटे में नहीं आए, थोड़ा सा टाइम निकल गया। मगरिब की नमाज हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज के बाद ये कहती है कि मैंने वो नवाफिल पढ़े, उसके बाद 3 टाइम इस दुआ को पढ़ा। फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप बेहतर जानते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है, किसी भी बात में मेरी इज्जत की लाज रखना, मुझे बचा लीजिए। बेशक आप गैब का इल्म जानने वाले हैं, आप दिलों का हाल जानने वाले। कि कहती कि मैं सजदे में इतनी शिद्दत से रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा रोई अल्लाह पाक से दुआ करके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज तो बस मुझे आप ही बचा सकते, कोई मुझे नहीं बचा सकता। सारी दुआएं मांगने के बाद फ्री होकर बैठ गई, लेकिन अभी भी दिल में डर था कि वो कहीं आ ना जाए, मेरी शिकायत ना कर जाए। इसी दुआ को पढ़ती रही अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के गुनाह माफ किए थे, तो उसी तरह से मेरे गुनाह भी माफ कर दी। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि वो मुझे किस मसले के लिए मार्केट लेकर जा रही है। कहती है रात के 10:30 बज गए, 11 बज गए, उसकी अम्मी नहीं आई। और आप यकीन जाने नूर सिस्टर कि मैं इतनी ज्यादा शौक थी कि अल्लाह पाक मिरेकल्स ऐसे करते हैं, और ना ही उसकी अम्मी की कोई कॉल आई। ये कहती है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक का इतना ज्यादा शुक्र अदा किया कि आपको बता नहीं सकती। फिर ये कहती है कि नेक्स्ट डे भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था कि वो जो है वो मुझे फिर से ना, उसकी अम्मी आज नेक्स्ट डे है आज ना आए। तो कहती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे खुशखबरी भेजी। मुझे मेरी एक दूसरे फ्रेंड ने बताया कि उसकी अम्मी किसी से जो है वो कंप्लेन नहीं कर रही है, उसकी अम्मी ने बस उसका मोबाइल छीन लिया और उससे मना कर दिया कि तुम अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी से भी राब्ता नहीं करोगी। बहुत शुक्र अदा किया, वो दिन है, आज का दिन है। कहती है अभी तक किसी भी फ्रेंड से जो है मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, नूर सिस्टर अकेले रहती हूँ, अल्लाह पाक से जुड़ी रहती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगती हूँ। क्योंकि आजकल किसी पर भी ट्रस्ट करना अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है।